तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल और पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्ट इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर्स लोन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। यानी जो कभी कभी आपको पता है कि पार्टनर जो फर्म को जो लोन देता है उसकी इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट हमको कैसे करनी है, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो कभी-कभी क्या होता है कि ना कि जो हमारे फर्म को टाइम टू टाइम पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। अभी पैसों की रिक्वायरमेंट की पूर्ति कैसे होती है? एक तो ये होता है कि वो फर्म जो जो बिज़नेस करके जो प्रॉफ़िट कमाती है, और दूसरा जो इनिशियली जो पार्टनर जो कैपिटल लगाता है। इसके अलावा पार्टनर बीच में एडिशनल कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, अगर एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। लेकिन कभी-कभी फर्म को कैपिटल और प्रॉफ़िट के अलावा भी कुछ एक्सपेंशन करने के लिए, कुछ क्रेडिटर के सेटलमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है, या वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। तो उस केस में कभी-कभी क्या होता है कि अब उस केस में फर्म के पास 2 ऑप्शन होता है। या तो पहला ऑप्शन ये होता है कि फर्म किसी बाहर की पार्टी से, यानी कि बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से जाके लोन एज़ अ उधार माँग के लाए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा होगा। तो कभी-कभी क्या होता है, जो हमारे फर्म के जो पार्टनर होते हैं, मान लीजिए किसी पार्टनर के पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है बैंक के अंदर। तो उस पार्टनर को बोलती है फर्म बोलती है पार्टनर को कि पार्टनर पार्टनर कि तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है, उसको तुम अपने फर्म में कंट्रीब्यूट कर दो एज अ लोन के बेस पे। कैपिटल के बेस पे कैपिटल तुमने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रखा है। एज अ लोन के फॉर्म में पार्टनर कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस को फर्म को कंट्रीब्यूट करता है। तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पार्टनर ने जो पैसा दिया है एज अ लोन, तो उसके ऊपर फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट दे। उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन। और आपको बता दो कि जो पार्टनर का जो लोन होता है, जो पार्टनर जो फर्म को लोन देता है, यानी जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू, हमको अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लोन होता है फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। और ये जो एक्सपेंस होता है आपका इंटरेस्ट और लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि ये ऐसा एक्सपेंस है जो फर्म को किसी भी कंडीशन में पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट कम हो रहा हो, इवन लॉस भी क्यों ना हो रहा हो। उस केस में भी फर्म को, जिस पार्टनर ने फर्म को कंट्रीब्यूट किया है एज अ लोन, उसके उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, लॉस है, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि अगर वो पार्टनर फर्म को लोन ना देता, तो फर्म को किसी आउटसाइडर से लोन लेना पड़ता। उस केस में तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता ना। अगर मान लीजिए अगर फर्म को, अगर वो पार्टनर अगर उस फर्म का पार्टनर अगर लोन ना देता, मान लीजिए फर्म को अगर बैंक से जाके लोन लेना पड़ता, तो बैंक को क्या इंटरेस्ट देने से मना कर सकती थी फर्म? नहीं। चाहे फर्म को लॉस हो, कुछ भी होता, तो फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ता बैंक को। ठीक उसी तरीके से जो पार्टनर ने लोन दिया वो भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे लिखा है आपका कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म के बारे में, कि इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन और एडवांस टू द फर्म, यानी अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन या एडवांस देता है, ही शैल गेट इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, यानी कि उसे एक एग्रीड रेट पे, एग्रीड यानी कि जिस रेट पे सहमति हुई है, जब पार्टनर ने जब फर्म को लोन दे रहा था उस टाइम पे जो एग्रीड रेट के ऊपर जो रिटर्न एग्रीमेंट में जो लिखा होगा, उस रेट के ऊपर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पार्टनर को। अदरवाइज इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, लेकिन मान लीजिए कि ऑलरेडी डिसाइड हो गया था, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था मान लीजिए, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के विल जो आपका अप्लाई एंड लैंडिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन द लोन अमाउंट। यानी कि अगर अगर एग्रीमेंट आपका अब्सेंस, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट है लेकिन कोई एग्रीमेंट के बिना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। तो एग्रीमेंट तो होता है लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, और ये कहते हैं कि अगर फर्म के पास अगर रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है, तो उस केस में भी फर्म को उस पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% पर एनम के हिसाब से। अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता तो रिटर्न एग्रीमेंट में जितना इंटरेस्ट लिखा होता उस हिसाब से दे दिया जाता। अब नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर,
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसा कि अभी आपको मैंने कहा कि जो पार्टनर का जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है आपका, वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि फर्म को लॉस के केस में भी फर्म को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इट मीन्स दैट पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकम ले, यानी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो इसको मैटर नहीं करता, यानी ये आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा। अब इसके हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन की आप इसकी बेसिकली दो एंट्री करोगे। पहला, आप फर्म के देखो हमको अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, हमको अकाउंटिंग करनी है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब उस पार्टनर ने जब आपको लोन दिया होगा, तो बेसिकली आपने उस टाइम ये एंट्री करी होगी। मान लीजिए आपके फर्म के अंदर तीन पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। मान लीजिए कि पार्टनर ए ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है। तो जिस टाइम लोन दिया होगा उस पार्टनर ने, उस टाइम हमारी फर्म ने क्या अकाउंटिंग एंट्री करी होगी, हमारी फर्म के पास, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को 1 लाख रुपए दिए हैं, हमको अकाउंटिंग करनी है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे, तो फर्म के पास पैसा आया है, यानी कि बैंक का बैलेंस, बैंक का फर्म का बढ़ गया है, और बैंक आपकी एसेट होती है, और एसेट जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और और आपको पता है कि अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट ये हो गया कि आपके पास पैसा आ गया, तो आपने बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया। अब सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा, सेकंड इम्पैक्ट ये होगा कि फर्म की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी उस पार्टनर के प्रति जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। और लाइबिलिटी जब इनकट होता है तो हम क्या करते हैं, जब लाइबिलिटी जब इनकट होता है तो हम अकाउंटिंग के अंदर क्रेडिट करते हैं। तो इस लॉजिक से बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर ने हमको लोन दिया उस पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो लोन जब फर्म को मिलेगा उसकी एंट्री हो गई। अब साल के एंड में जो फर्म को उस पार्टनर को जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एग्रीड रेट जो कंफर्म हुआ था, या अगर एग्रीड रेट नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्ट, उस केस में इंटर पार्टी एक्ट का 6% का, यानी कि साल के एंड में जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो इसकी भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे। और अब ये मुझे बताओ कि फर्म जो पार्टनर को जो इंटरेस्ट देगी, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है, फर्म को पार्टनर को देना है। और अकाउंटिंग के अंदर जब एक्सपेंस इनकट होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंस इनकट होता है तो एसेट की तरह हम डेबिट करते हैं। तो चूंकि इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर, यानी फर्म को जो पार्टनर को लोन देना चूंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब होता है तो हम डेबिट करते हैं, तो इस लॉजिक से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। सेम पॉइंट पे देखो, मान लो कि मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए कि पार्टनर इन्हें फर्म को लोन दिया था 1 लाख रुपए का, तो हमने क्या किया था, अगर हम उस वाली एंट्री की कि हमारी फर्म की 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट होगी उस पार्टनर के प्रति। अब साल के एंड में मान लीजिए कि इंटरेस्ट का रेट 6% है, तो साल के एंड में 1 लाख का 6% हो गया 6 हजार रुपये, यानी कि 6 हजार का इंटरेस्ट इनकट हो गया। अब हमको कितने रुपए देने हैं उस पार्टनर को, अब फर्म को पहले बात तो 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही देना है, इसके अलावा पूरा साल में 6 हजार का इंटरेस्ट भी ऐड हो गया, यानी अब फर्म को 1,06,000 रुपये उस पार्टनर को देना है। यानी कि फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो एक तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हो गया तो हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस जब होता है अकाउंट्स में तो हम डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। सेम पॉइंट पे फर्म की लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। पहला इम्पैक्ट तो एक्सपेंस हो गया, सेकंड इम्पैक्ट फर्म की लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले फर्म को उस पार्टनर को 1 लाख रुपए देने थे, अब चूंकि इंटरेस्ट ऐड हो गया है तो अब फर्म को 1 लाख प्लस 6 हजार का इंटरेस्ट, यानी 1,06,000 रुपये देने हैं। और लाइबिलिटी जब बढ़ता है अकाउंट्स के अंदर, हमको पता है कि जब लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस हो गया। और जिस पार्टनर ने लोन दिया उस पार्टनर को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हमारी उस पार्टनर के प्रति लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ये एंट्री हम साल के एंड में करेंगे। अब साल के एंड में हमको ये जो खर्चा हुआ है, अभी तो हमने लायबिलिटी अपने खर्चे को रिकॉर्ड किया, ड्यू किया है। अब हम साल के एंड में इस ये जो खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस खर्चे को हम साल के एंड में क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि हम जब हम अपने खर्चे इनकम को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तभी तो हम ये जान पाएंगे ना कि हमको हमने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है कि लॉस कमाया है। तो हम क्या करते हैं, साल के एंड में जितने भी खर्चे होते हैं या इवन इनकम होती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज ट्रांसफर करते हैं, जो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो चूंकि इंटरेस्ट ऑन लोन को हमको कहाँ भेज रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपके लिए फर्म के लिए जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस का एक बॉक्स था, और अब साल के एंड में क्या कर रहे हो, अब साल के एंड में इस एक्सपेंस के बॉक्स से इंटरेस्ट और लोन के एक्सपेंस के बॉक्स को में से अब एक्सपेंस को निकाल के अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो।
तो जैसे ही आप इंटरेस्ट और लोन एक्सपेंस का जो खर्च एक्सपेंस वाला बॉक्स में से उसका एक्सपेंस निकाल के आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफर कर दोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। और अकाउंटिंग में जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। किसका एक्सपेंस बढ़ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्यों? क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के घर में भेज दिया, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो घर के अंदर जो एक्सपेंस था वो अब बढ़ चुका है। और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। किसके घर का एक्सपेंस बढ़ा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो किसके घर को आप डेबिट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और जैसे ही चूंकि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का जो एक्सपेंस का जो अकाउंट था ये आज आपका खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया? क्योंकि हमने इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिला दिया। और अकाउंटिंग के यानी आज के दिन में ये कह सकते हो कि इंटरेस्ट और लोन नाम का जो एक्सपेंस था टेम्परेरी अकाउंट, ये आपका खत्म हो गया। और अकाउंटिंग के अंदर जब आपका एक्सपेंस जब खत्म होता है तो हम उसे क्या करते हैं? उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस लॉजिक से आपका इंटरेस्ट और लोन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये इंटरेस्ट और लोन की दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई हो। अब यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कनेज लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। यानी आपको डिस्कनेज करना पड़ेगा कि लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डिफरेंट होता है। As per the Indian Partnership Act 1932, by a partner is repayable before repayment of the capital to the partner at the time of dissolution of the firm। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है डिसोल्यूशन के टाइम, डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद होगी, तो उस टाइम पे जब पैसा लौटाने की बारी जब आएगी फर्म की, यानी जब फर्म जब बंद होगा, डिजॉल्व होगा किसी भी रीजन की वजह से, तो उस टाइम के ऊपर आपको बिजनेस के जो पार्टनर है उनको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। और पार्टनर ने तो आपका कैपिटल के रूप में भी पैसा लगा रखा है, लोन के रूप में भी पैसा लगा रखा है, तो पहले आप किसका पैसा रिफंड करोगे? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पहले आप लोन, यानी पार्टनर ने जो लोन दिया है उसकी पेमेंट आप पहले करोगे, ये आपका लिखा है। उसके बाद आप कैपिटल की पेमेंट करोगे। सेकंड पॉइंट ये लिखा है आपका, ये तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट partner get interest 6% per annum on the loan or advance given by the him, whereas they are not entitled to interest on capital। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, उस केस में भी पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा उस लोन के ऊपर। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में हम फर्म पार्टनर को कैपिटल के बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है जब आपका रिटर्न एग्रीमेंट हो, उसमें रेट मेंशन हो। अब एक क्वेश्चन में हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल, कि यहाँ पे कह रहा है कि अमित, विमल एंड चमन आपके पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी इक्वली है। अमित और चमन गेव लोन टू द फर्म, यानी ये कह रहा है कि पार्टनर अमित और चमन ने फर्म को लोन दिया है। कितने कितने कब लोन दिया है? लोन दिया है 1 अक्टूबर 2020 को। कितने का लोन दिया है? पार्टनर अमित ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का। अच्छा, पार्टनर चमन ने फर्म को लोन दिया है 1.5 लाख रुपए का रिस्पेक्टली। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, यानी कि एग्रीड हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा गया है कि लोन के ऊपर 9% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्या पार्टनरशिप डीड है? जी है। क्या पार्टनरशिप डीड में लोन के ऊपर इंटरेस्ट का रेट मेंशन है? जी मेंशन है। कितना परसेंट? 9%। तो क्या अब हम 6% के हिसाब से देंगे? नहीं, 6% के हिसाब से हम तब देते हैं जब हमारा एग्रीमेंट नहीं होता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का पिक्चर में आ जाता है, वो कहता है कि 6% के हिसाब से दे देना। लेकिन अब यहाँ पे 6% नहीं, हम 9% के हिसाब से देंगे, क्योंकि एग्रीमेंट है आपका। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट हर साल 31 मार्च को क्लोज होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज याट टू बी पेड ऑन एज ऑन 31 मार्च 2000। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट 31 मार्च 2021 तक नहीं हुई है अब, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करना बाकी है। कह रहा है कि पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द टू पार्टनर। ये कह रहा है कि आप पहले जो पार्टनर दोनों ने जो आपको लोन दिया उसकी आप जनरल एंट्री पास कर दो, और बाद में उसका एक लेजर अकाउंट, यानी दोनों पार्टनर का जो लोन अकाउंट है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन है ना, लाइबिलिटी है ना, तो उसका एक लेजर अकाउंट भी बना दो। तो बना देंगे। पहले हम एंट्रीज की बात करते हैं। तो वही एंट्री आप बताइए, जब 1 अक्टूबर 2020 को पार्टनर अमित और चमन ने जब फर्म को जब लोन दिया था, कितने का लोन दिया था? अमित ने 1 लाख का और चमन ने 1.5 लाख का। तो उस पॉइंट पे 1 अक्टूबर 2020 को फर्म के पास क्या आया? सिर्फ फर्म के पास तो पैसा आया।
कितना पैसा आया सर? फर्म के पास तो उस टाइम पे 2.5 लाख रुपए आया। कैसे? सर अमित ने दिए 1 लाख रुपए और चमन ने दिए 1.5 लाख रुपए, दोनों मिला के 2.5 लाख रुपए 1 अक्टूबर 2020 को फर्म के बैंक अकाउंट में आए। 2.5 लाख रुपए। तो उस दिन फर्म का बैंक का बैलेंस 2.5 लाख से बढ़ गया। बैंक फर्म के लिए होती है एसेट, और अकाउंटिंग के अंदर जब एसेट जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? जब एसेट जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। कितने रुपए से? 2.5 लाख रुपए से। हमको ये भी पता है कि अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं। पहला इम्पैक्ट, फर्म का बैंक का बैलेंस 2.5 लाख से बढ़ गया तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया। सेकंड इम्पैक्ट भी तो होगा। जी बिल्कुल होगा। सेकंड इम्पैक्ट ये होगा कि फर्म का उसी पॉइंट पे जब पार्टनर ने जब लोन दिया तो उसी पॉइंट पे यानी 1 अक्टूबर 2020 के उसी दिन फर्म की उस पार्टनर दोनों यानी पार्टनर अमित और पार्टनर चमन के प्रति लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि पार्टनर ने हमेशा के लिए फर्म को पैसा नहीं दिया, एज ए लोन दिया है। लोन देने का मतलब कि फर्म को ये पैसा रिफंड भी करना है। तो जब तक फर्म रिफंड नहीं कर देती तो फर्म के लिए तो लायबिलिटी हो गई ना। और अकाउंटिंग के अंदर जब लायबिलिटी जब होता है तो हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग के अंदर जब भी लायबिलिटी क्रिएट होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। और लायबिलिटी दोनों पार्टनर के प्रति क्रिएट हुआ, दोनों पार्टनर को हम फर्स्ट एंट्री में इन 1 अक्टूबर 2020 को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? हम पार्टनर अमित ने हमको 1 लाख का लोन दिया है तो हमारी अमित के प्रति 1 लाख की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो 1 लाख से हम अमित को क्रेडिट कर देंगे। सेम पार्टनर चमन को हम 1.5 लाख से क्रेडिट कर देंगे। ये कब की बात है? ये 1 अक्टूबर 2020 की बात है। अब हमारा साल कब खत्म होगा? अब हमारा साल खत्म होगा सर 31 मार्च 2021 को। अब हम उस दिन हम क्या एंट्री पास करेंगे? तो उस दिन हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, साल के एंड में जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, साल के एंड में 31 मार्च 2021 को जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, पहले हम उसकी एंट्री पास करें, क्योंकि जो भी खर्चा होता है, जो भी इनकम होती है, हम उसके 2 एंट्री पास करनी होती है। पहला खर्चा ड्यू करने की, तो ड्यू कब करेंगे? 31 मार्च 2021 को। क्या एंट्री होगी? तो अगेन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फर्म को इन इस लोन के प्रति इंटरेस्ट पार्टनर को देना है, यानी फर्म के लिए तो खर्चा हो गया ना, क्योंकि फर्म को तो देना है। अकाउंटिंग में जब खर्चा होता है तो क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। अब कितने का इंटरेस्ट आएगा तो आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने का। देखो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। पहले बात करें पार्टनर अमित ने, तो पार्टनर अमित ने 1 लाख का लोन दिया है। इंटरेस्ट की रेट क्या है? 9%। तो 1 लाख इंटू में 9 अपॉन में 100 इंटू में। अब कितने पीरियड के लिए, यानी जब साल जब खत्म हुआ तो उस पर्टिकुलर साल में, उस पर्टिकुलर ईयर में फर्म ने कितने टाइम तक पीरियड के लिए उस लोन के अमाउंट को एंजॉय किया? तो सर चूंकि उस पार्टनर ने 1 अक्टूबर 2020 को फर्म को लोन दिया है, इसका मतलब 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक होते हैं 6 महीने। 6 महीने कैसे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने उस अकाउंटिंग ईयर के। हम अभी हम चूंकि 31 मार्च 2021 की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस ईयर के अंदर 6 महीने फर्म ने उस पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट को एंजॉय किया। तो इंटरेस्ट भी तो 6 महीने का लगेगा ना। तो क्या होगा? 1 लाख रुपए का लोन हो गया अमित का अमाउंट, इंटू में रे इंटरेस्ट की जो रेट है वो आपकी 9% है, तो 9 अपॉन में 100। और चूंकि 6 महीने इंटरेस्ट यूज 6 महीने तक यूज फर्म ने यूज किया है उस लोन का उस अकाउंटिंग ईयर में, तो इंटू में 6। और एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करो तो 1 लाख का 9% हो गया आपका 4500, और 4500 को आधा कर दो जो कि 6 महीने का है, तो 2250 का इंटरेस्ट बन गया। आई थिंक सो। ठीक है। और अब बात कर रहे हैं पार्टनर चमन की, तो पार्टनर चमन ने लोन दिया 1.5 लाख का। 1.5 लाख का इंटू में 9 अपॉन में 100 इंटू में अगेन उसने भी 1 अक्टूबर 2020 को लोन दिया है, तो इंटू में 6/12। अब कितना आएगा? तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1.5 लाख का 9% हो गया आपका 13,500। अब अगेन 13,500 को आधा कर दो तो ये हो जाएगा 66,750 रुपीज आई थिंक। और इसमें जब ऐड कर दोगी देन दोनों पार्टनर के अगर आप इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अमित का आ गया 4,500 और चमन का आ गया 6750। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितने का हो गया इंटरेस्ट? 11,250 का, यानी 11,250 का इंटरेस्ट हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा होता तब होता है हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कब एंट्री करनी है? ये हमको एंट्री करनी है 31 मार्च 2021 को, तो हमने एंट्री कर दिया। अब सेम पॉइंट पे अभी तो पहला देखो हर ट्रांजेक्शन के 2 इम्पैक्ट होंगे। तो पहला इम्पैक्ट तो हमारा ये होगा कि फर्म का खर्चा हो गया। अब सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा? सेकंड इम्पैक्ट होगा कि फर्म की पार्टनर के प्रति लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। देखो 1 अक्टूबर 2020 को पार्टनर ने एक, अगर हम बात करें पार्टनर अमित की बात करते हैं पहले, तो पार्टनर अमित ने 1 अक्टूबर 2020 को फर्म को 1 लाख का लोन दिया था।
अब उस बात को 6 महीने बीत गए हैं और आज हो गया है 31 मार्च 2021। चूँकि उस पार्टनर को अब तक हमने पैसा रिफंड नहीं किया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लग गया। 6 महीने का इंटरेस्ट अभी हमने अमित का कैलकुलेट किया, 4500 आया। अब हम अगर हम 31 मार्च 2021 को हम आराम से कुर्सी पे बैठ के ये सोचे कि मुझे पार्टनर अमित को कितना पैसा रिफंड करना है, तो फर्म क्या कहेगी? फर्म ये कहेगी, अच्छा 1 लाख का तो लोन का पैसा जो रिफंड करना है, जो मैंने 1 अक्टूबर 2020 को लिया था, इसके अलावा 6 महीने के अंदर मेरा उस पार्टनर अमित के प्रति ₹4500 का इंटरेस्ट भी ऐड हो गए हैं। यानी कि अब मुझे फर्म को पार्टनर अमित को 4500 अगर आप ऐड कर दो 1 लाख में, यानी कि फर्म को 1,45,00,000 का रुपए अब फ्यूचर में अब रिफंड, यानी आज के डेट में अगर अगर फर्म उस अमित को पैसा रिफंड करने जाए, तो 1 लाख तो रुपए देगी देगी, साथ में ₹4500 इंटरेस्ट का भी देगी, यानी कि 1,45,00,000 देने में, यानी फर्म की पार्टनर अमित के प्रति लायबिलिटी बढ़ गई ₹4500 से। और लायबिलिटी जब अकाउंटिंग में बढ़, अब पूरे 1,45,00,000 नहीं करना, 1 लाख तो आप पहले से बढ़ा चुकी हो। जितने रुपए से लायबिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ी है, सिर्फ उतने की एंट्री करनी है। 4500 से बढ़ाए, तो ₹4500 से हम पार्टनर अमित को डेबिट क्रेडिट कर देंगे। सेम पार्टनर चमन की, तो पार्टनर चमन की लायबिलिटी बढ़ी है 6550, ₹6,750 से। अब साल के एंड में हम क्या करते हैं? साल का एंड कब है? तो साल का एंड तो वही है आपका 31 मार्च 2021। साल के एंड में हम क्या करते हैं? हमारे बिज़नेस के जितने भी खर्चे होते हैं, जो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों ट्रांसफर कर देते हैं? ताकि हम ये जान पाएँ कि हमारे बिज़नेस के साल के एंड में हमने कैसी परफॉर्मेंस करा। तो उसी लिए हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो एक्सपेंस है 11,250 का, इस खर्चे को, ये खर्चा है, इस खर्चे को हम कहाँ देखो, जो इतने रुपए का लोन दिया, ये तो जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस ठीक है, जितने का लोन, कोई लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी कैपिटल को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, वो तो खर्चा है, खर्चा जाता है पी&एल में। तो हम साल के एंड में क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट और लोन के जो खर्चे को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इस खर्चे को हम ट्रांसफर कर देंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जैसे इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के घर का जो एक्सपेंस का जो बॉक्स है, वो बढ़ जाएगा। अकाउंटिंग के अंदर जब भी एक्सपेंस का बॉक्स बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस का बॉक्स बढ़ा है, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। तो इसीलिए हम इसी लॉजिक से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सेम लॉजिक, चूंकि इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का जो खर्चा है, वो आज खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया? खत्म इसीलिए हो गया क्योंकि आपने इस इंटरेस्ट एंड लोन के खर्चे को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। यानी ये वाला आज इस नाम का खर्चा खत्म हो गया है। और अकाउंटिंग के अंदर जब भी एक्सपेंस खत्म होता है, जो हम क्रेडिट करते हैं, तो सिर्फ इसी लॉजिक की वजह से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 31 मार्च 2021 को आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 11,250 रुपए से। ये हमारी हो गई जनरल एंट्री। अब चूंकि क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था, क्वेश्चन ने हमको ये कहा था कि आप जनरल एंट्री पास करो, इसके साथ साथ अब लोन का अकाउंट भी प्रिपेयर करो। अब लोन के अकाउंट दो बनेंगे, क्योंकि दो पार्टनर के लोन थे ना फर्म के। तो पहले हम पार्टनर लोन का, अब चाहो तो एक साथ ही बना सकते हो, आप अलग भी बना सकते हो। तो अगर हम अलग अलग बना लेते हैं यहाँ पे, तो पहले हम बात करते हैं पार्टनर लोन का अमित, यानी अकाउंट बनने का मतलब क्या, उसका लेजर बनाओ। तो लोन बाय अमित अकाउंट का लेजर बनाना है। अब पहले मुझे ये बताओ कि पार्टनर लोन जो अकाउंट है अमित के प्रति, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एसेट लायबिलिटी की एक्सपेंस, तो आपको पता कि लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? लायबिलिटी का नेचर ये होता है कि जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, एंट्री में भी या अकाउंट में भी। जब भी हमारी लायबिलिटी कम होती है, तो एंट्री में भी हो या अकाउंट में भी हो, हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब ये लोन बाय अमित, सबसे पहले अमित के प्रति लोन कब क्रिएट हुआ था? तो लोन सबसे पहले क्रिएट हुआ था 1 अक्टूबर 2020 को, जब उस पार्टनर ने हमको लोन दिया था। तो फर्म की 1 अक्टूबर 2020 को उस अमित के प्रति लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो उसी डेट को हमारी लायबिलिटी जब बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं? सर लायबिलिटी जब बढ़ता है, तो हम क्रेडिट करते हैं। तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे और 1 लाख रुपए लोन बाय अमित अकाउंट में लिख देंगे, क्योंकि उसी डेट को हमारी फर्म की अमित के प्रति लायबिलिटी बढ़ गई थी। और इस कि और देखो, जब आपने एंट्री करा था, तो लोन बाय अमित को अपोजिट में क्या था? बैंक अकाउंट ना, तो उस अपोजिट वाले अकाउंट को आप यहाँ पे लिख दोगे, बाय बैंक। अब साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2021 को क्या हुआ था? सर 31 मार्च 2021 को हमारी अमित के प्रति लायबिलिटी फिर बढ़ गई थी। अच्छा, फिर बढ़ गई थी, ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था सर, क्योंकि
उस डेट को 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया था। तो इंटरेस्ट का अमाउंट जैसे बढ़ा, तो लोन के प्रति हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? तो लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो हम लोन में हम इसके अकाउंट में जाएँगे और क्रेडिट साइड में जाके ये लिख देंगे हम ₹4500, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है। और साल के एंड में हम इसे क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम डेबिट साइड में जाके टू बैलेंस सीडी ₹1,04,500। सेम उसी तरीके से हम लोन बाय चमन का अकाउंट भी बना लेंगे। सेम 31 मार्च 1 अक्टूबर 2020 को उसने हमको लोन दिया था, तो उसी डेट को हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी, तो 1,50,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। इसके अपोजिट में हमने एंट्री में बैंक को दिखाया था, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। सेम 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड हो गया था 31 मार्च 2021 को, यानी उस पॉइंट पे भी हमारे, चूँकि हमको अभी लोन से मतलब है, तो लोन की लायबिलिटी कब बढ़ रही है, कम कब हो रही है, हम वो सोचना है। तो 31 मार्च 2021 को हमारी अमित के प्रति लायबिलिटी बढ़ गई थी, क्योंकि हमारा ओ सॉरी चमन के प्रति 67 क्योंकि इंटरेस्ट ऐड हो गया था। लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम जाते हैं क्रेडिट साइड में। तो आप दिखा दोगे 67 50 100, और हम इसको क्लोज, कोई और कुछ तो है नहीं, तो ये आपका उस रेट को क्लोज हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड डेबिट और क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो बैलेंस किधर बचेगा? बैलेंस बचेगा डेबिट साइड में। तो लिख देंगे टू बैलेंस शीट 1,56,750। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब इसका एग्जाम्पल नंबर आप 4 भी देख सकते हो कि क्या हमें कह रहा है कि अखिल और भारत आपके पार्टनर है, ये आपको रेशियो दे रखा है। ये इनकी कैपिटल है 2 लाख 1 लाख रुपए। अब कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 को अखिल और भरत ने लोन दिया है, 4 लाख का अखिल ने दिया है, 2 लाख का भरत ने दिया है। कोई एग्रीमेंट नहीं है, देयर इज नो एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट नहीं है तो कितने का दिया जाएगा? 6% पर एनम के हिसाब से तब भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, उन्होंने कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रखा है, लेकिन चूंकि इनके पास चूंकि एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। अब ये कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। यानी ये कह रहा है, देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव हम क्या करते हैं ना कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, तो जितने भी हमारे खर्चे प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर उस प्रॉफिट में से हम पार्टनर के जब सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, तो लास्ट में बचता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हमको पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। अब पहले नहीं, पहले हम बिजनेस के सारे खर्चे हटाते हैं, उसके बाद कुछ बचेगा तो हम पार्टनर को बांटेंगे। ठीक है। अब केस नंबर 1 में ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 25,000 रुपए का। ठीक है। यानी इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी कि इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट का खर्चा माइनस नहीं हुआ है 25,000 रुपए। अब ये बताना है कि कितना प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले चूंकि हमको पता है कि 25,000 में पहले हम बिजनेस का खर्च, तो पार्टनर ने जो लोन दिया है ये बिजनेस का खर्चा है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट हमको हर हाल में देना ही पड़ता है। तो पहले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स को, उसके बाद जो कुछ बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ पार्टनर। तो लोन कितने का दिया था? तो 4 लाख का आपका 6 महीने का हिसाब से लोन दिया है। 1 अक्टूबर को तो 6 महीने का कितना हो गया? 4 लाख का 6% के हिसाब से 24,000 इंटू 6 यानी कि 12,000। यानी यहाँ पे कैलकुलेट भी कर रखा है, 12 प्लस 6 यानी 18,000 का इंटरेस्ट बन गया। तो 25,000 का प्रॉफिट था, 18,000 रुपए बिजनेस का खर्चा है। तो ये हम पहले इसको हटाएंगे, तो कितने का प्रॉफिट बचेगा? 7,000 रुपए का। ठीक है, 25,000 रुपए प्रॉफिट था, 18,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा हो गया, तो अब कितने का प्रॉफिट बचा? 7,000 रुपए का। अभी 7,000 रुपए को हम एज अ पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ प्रॉफिट। इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं मिलेगा किसी भी केस में, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं था। सेम सेकंड केस में भी कह रहा है कि अब मान लोगे ना फर्म के पास ये 15,000 का प्रॉफिट है, लेकिन फिर ठीक है, केस नंबर 2 में ये मान लो कि फर्म का प्रॉफिट है सिर्फ 15,000 रुपए। अब देखो, चूंकि पार्टनर का लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्जिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि फर्म को लॉस में भी, प्रॉफिट कम में भी देना पड़ेगा। तो पूरे का पूरा 18,000 रुपए अभी भी फर्म को जो इंटरेस्ट हमने निकाला था वो देना ही पड़ेगा। लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट कितना था? सिर्फ 15,000 रुपए का, लेकिन इंटरेस्ट कितना देना? 18,000 का। तो फर्म को क्या हो जाएगा? 3,000 का लॉस हो जाएगा। अब ये लॉस कौन बियर करेगा? ये लॉस हम के आपके पार्टनर से बियर करेंगे। ठीक है। थर्ड केस में कह रहा है कि मान लो कि आपका प्रॉफिट जो है, सॉरी, मान लो कि आपका लॉस 25,000 का हो रखा है। अगेन केस नंबर 3 में लॉस 25 का है, लेकिन अभी भी आपको जो 18,000 का जो इंटरेस्ट जो निकाला था ना, वो अभी भी पार्टनर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर का लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है।
तो अभी 25,000 का लॉस है फर्म को, 18,000 रुपए और देने पड़ेंगे तो लॉस 43,000 में पहुँच जाएगा। कोई पहले से फर्म का 25,000 का लॉस हो रखा था, अब 18,000 रुपए और देने पड़ेंगे एज़ अ इंटरेस्ट और लोन, तो फर्म का लॉस कितना हो गया? फर्म का लॉस हो गया 43,000 रुपीज़ का, ठीक है? जो अब पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। किसी भी केस में पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि इनके पास एग्रीमेंट नहीं था और एग्रीमेंट ना हो तो किसी भी पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट और पार्टनर लोन देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टनर अगर लोन ना देता तो किसी बाहर वाले से आप लोन लेते तो इंटरेस्ट तो देना पड़ता ना। यानी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहते हैं। यानी इसलिए केस में चाहे आपको केस 1 में चाहे आपको प्रॉफिट हो या केस 2 में जो आपको प्रॉफिट हो लेकिन कम हो तब भी आपको देना पड़ा। इवन केस नंबर 3 में आपको लॉस था तब भी आपको देना पड़ा। ठीक है? इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है? इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।